तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरकारी कर्मचारी पे। तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं हमारा एक न्यू और फ्रेश चैप्टर जो कि होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है। और इसको ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट आज हम सारे के सारे कवर करेंगे, और इसके मतलब जो पुराने टाइम पे जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते थे हम वो सब नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है जो कि सिर्फ दो टाइप के ऊपर चल रहा है वो हम अभी कवर करने वाले हैं। तो हम आगे चलते हैं। और जिस किसी ने भी हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखा है तो आप पहले की सारी वीडियोस जाके चेकआउट करते रहिए। और जैसा कि अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं हम हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर कि डायरेक्शन डिस्टेंस होता क्या है। अभी पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। आप मुझे बताइए कि मेन डायरेक्शंस कितनी होती है। तो आप क्या कहोगे कि जो मेन डायरेक्शन होती है वो चार होती है। कौन कौन सी? नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन। यही चार है। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये हो गई नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गया साउथ डायरेक्शन, ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन, और ये हो गई आपकी वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है। ये हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलते हैं। तो ये नॉर्थ हो जाता है, और उसी का ऑपोजिट कौन होगा? साउथ। जैसे वेस्ट हो गया उसका ऑपोजिट ईस्ट, या ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट। यहाँ देखिए, नॉर्थ का जो ऑपोजिट है वो साउथ है, और साउथ का ऑपोजिट नॉर्थ है। और जो वेस्ट है उसका ऑपोजिट ईस्ट है, और ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट है। ठीक है। इतना हमें याद रखना है। और कभी भी आप आगे जाते हैं तो रफली एक डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में शुरू में आसानी हो। ठीक है। अभी हमें डायरेक्शंस तो पता चल गई, लेकिन ये सब डायरेक्शन क्या होती है पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे नॉर्थ, उसका ऑपोजिट कौन होगा? साउथ। यहाँ पे आ जाएगा वेस्ट, उसका ऑपोजिट कौन होगा? तो ईस्ट। अभी देखिए, सब डायरेक्शन वो होती है जो इन दोनों के बीच की डायरेक्शन है, यानी ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगी साउथ ईस्ट, ये हो जाएगी साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। इतना पता चल गया। तो हमारी चार मेन डायरेक्शन है, और आपकी चार सब डायरेक्शन है। ठीक है। या आप नोट में या कॉपी में लिख सकते हैं कि हमारी जो मेन डायरेक्शन है और जो हमारी सब डायरेक्शन है, दोनों कितनी है? चार और चार, टोटल कितनी हो गई हमारी? आठ। हमें ये आठों को याद रखना है, और ये बहुत ही बेसिक है, इसको याद करने की भी नीड नहीं है। और जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस तरीके से मत लिखिएगा ताकि इसमें टाइम ज़ाया होता है। हमें ये नहीं करना है। अगर किसी को भी जैसे अगर डायरेक्शन फाइंड करने में मुश्किल होती है, जिसको याद करने में कोई तकलीफ़ होती है, तो सिंपल वो क्या करिए, प्लस साइन बना दीजिए। इससे क्या होता है कि हम जब हम सर्कल बनाते बैठते हैं तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, फिर हम ये एरो डालते हैं, फिर उसमें टाइम बहुत ज़ाया जाता है। तो आप सिंपली क्या करिए, हाँ अगर क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, रफ शीट में साइड में एक प्लस बना दीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए जो भी आपकी चार डायरेक्शन है, और जो भी इन दोनों के बीच में आएगा वो हाँ मेरी सब डायरेक्शन होगी। अभी मेन देखते हैं ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है। अब हमें सबको पता है, जो क्लॉक होती है वो इस तरीके से रोटेट होना शुरू होती है, ऐसे। अब इसी को अगर हम रिवर्स ले ले, यानी घड़ी को अगर हम रिवर्स चलाए, यानी इस तरीके से, तो ये कौन सा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, अगर मोमेंट आपका इस तरीके से हो रहा है तो इसको आप क्या कहोगे? क्लॉकवाइज मोमेंट। और अगर ये इस तरीके से हो रहा है उल्टा, तो इसको आप क्या कहोगे? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा।
एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये आगे भी काम आता है। आगे बड़े बड़े जब क्वेश्चंस आते हैं तब उसमें ये यूज़ होता है। हम्म, तो अभी देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट क्या है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं पहले क्लियर कराना चाहता हूँ आगे के टाइप्स में बढ़ने से पहले। अभी देखिए, सपोज़ मान के चलिए आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, और आप सामने देख रहे हो। अब ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये 2D है, ये 3D नहीं है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप सामने अभी इसके नज़रिए से अगर आप देखोगे तो आप ऊपर देख रहे हो, लेकिन नहीं, आप ऊपर नहीं, आप सामने देख रहे हो मान के चलिए। अगर आप सामने देख रहे हो तो आपका लेफ़्ट और आपका राइट किधर होगा? ये लेफ़्ट होगा और ये राइट होगा, ठीक है। हम्म, हम्म, ये आपका, मैं इसको यहाँ पे इसमें लिख लेता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे, ठीक है। हम्म, और ये आपका लेफ़्ट हुआ, ये आपका राइट हुआ, ठीक है। अभी चलते हैं अगले एग्जाम्पल के ऊपर। अब यहाँ देखिए, अभी आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और अगर आप यहाँ देख रहे हैं, मान के चलिए कि आपकी आइज़ इस तरफ है, इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें घूम जाएगी। अगर जब चीज़ें घूम जाएगी तो आपका राइट इस तरफ आ जाएगा नीचे की तरफ, और लेफ़्ट हो जाएगा आपका इस तरफ। ये लेफ़्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, है ना। अगला एग्जाम्पल, ये आप खड़े हैं, अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, पूरा रिवर्स हो जाएगा। नीचे की तरफ ये आपका राइट बन जाएगा और ये आपका लेफ़्ट बन जाएगा, जो कि नॉर्थ में ये लेफ़्ट था और ये राइट था, और अभी साउथ देखते टाइम ये राइट है। और यहाँ मैं बता दूँ कि ये पूरा लेफ़्ट एंड राइट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब स्टार्ट टू एंड, हम हमारा जो आगे चैप्टर आएगा ना, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, हम उसमें सीखने वाले हैं, और उसमें मैं इन डेप्थ आपको सिखाऊंगा कि इन चीज़ों को कैसे तोड़ा जाता है, ठीक है, और कैसे हमें याद रखना है इन चीज़ों को। बट अभी के लिए हमें खाली बेसिक चीज़ें समझनी है, जो कि अभी आप ये देखिए, ये आप खड़े हैं और अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो क्या होगा, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो आपका राइट यहाँ हो जाएगा और लेफ़्ट यहाँ हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब आप इस तरफ थे, इसमें बता, जब आप इधर देख रहे थे तो लेफ़्ट राइट इधर हो गया, यानी ये कौन सी डायरेक्शन हो गई आपकी, नॉर्थ डायरेक्शन। लेकिन जब आप नीचे की तरफ देखना शुरू करें तो आपका राइट लेफ़्ट उल्टा हो गया, लेफ़्ट राइट, तो ये कौन सी हो गई आपकी, साउथ डायरेक्शन। और जब आपने इस तरफ देखा तो आपका लेफ़्ट हो गया इधर, राइट हो गया इधर, और ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ईस्ट डायरेक्शन। और जब आपने इधर देखा तो आपका राइट इधर चला गया, लेफ़्ट इधर आ गया, तो ये हो गई वेस्ट डायरेक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ बताया था, ये वाली चीज़, कि नॉर्थ साउथ का उल्टा है, साउथ नॉर्थ का, और वेस्ट ईस्ट आपस में रिवर्स आ हुआ, देख सकते हैं। जो नॉर्थ की डायरेक्शन है वही रिवर्स, अगर लेफ़्ट राइट कंसिडर करने जाओगे तो साउथ में उल्टी हो जाती है, ठीक है। जो ईस्ट में थी वही अगर आप देखोगे तो वेस्ट में वो रिवर्स हो जाती है, यानी ये वही हुआ कि ये आपस में, ये जो वेस्ट है और ईस्ट, ये दोनों, ये आपस में क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन रखते हैं लेफ्ट और राइट के चलते, ठीक है। अब अगर मान के चलिए लिखा है क्वेश्चन में कि आप चलते हैं और अपना राइट मुड़ते हैं, तभी हमें फाइंड कैसे करना है। तो ऐसे सवालों में अगर कोई डायरेक्शन नहीं दी होती है, अगर आगे चल के क्वेश्चंस में स्टार्टिंग के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो हमें क्या कंसिडर करना होता है, हमारी डायरेक्शन। आई होप मुझे यकीन होगा कि आपको ये पता होगा, हमें हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन अज्यूम करनी होती है, नॉर्थ यानी यहाँ की तरफ। और अगर नॉर्थ यहाँ है तो लेफ़्ट यहाँ होगा और राइट यहाँ होगा। अगर वो आगे कहता है कि टर्न राइट तो हमें इस तरफ जाना है, टर्न लेफ़्ट तो इस तरफ जाना है, ठीक है। अभी चलते हैं हम हमारे
सबसे मेन जो हमारे जो दो ही टाइप्स होते हैं इसमें, जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं सारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, वो होता है बेस्ड ऑन डायरेक्शंस और दूसरा होता है डिस्टेंस। इसमें जो होता है ना, फाइनल में खाली इनकी जो फाइनल स्टेटमेंट होती है वो बदली जाती है। यहाँ पे आपको सब चीज़ें दी जाएगी, लेकिन इस टाइप में आपको पूछा जाएगा लास्ट में कि बताओ उसकी डायरेक्शन क्या है, या वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, या वो किस डायरेक्शन में गया है। और यहाँ पे आपको जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा डायरेक्शन नहीं, आपको पूछा जाएगा हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड। कुछ चीज़ें दी जाए, अभी हम आगे करने वाले हैं, ये देखिए एग्जाम्पल से आगे भी। तो कुछ चीज़ें होती है दी जाएगी एक्स वाई जेड करके, और फिर हमें इन द एंड में पूछा जाएगा बताओ कितना डिस्टेंस कवर हुआ है या कितना डिस्टेंस दूर है, ऐसा सब। तो यहाँ पे डायरेक्शन पूछी जाती है और यहाँ पे डिस्टेंस, और ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है जिसपे से क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम हमारे टाइप वन के, जो कि डायरेक्शन बेस्ड है, उसके एक एग्जाम्पल। और मैं खाली दो ही एग्जाम्पल लाया हूँ समझाने के लिए। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम प्रॉपर जो एम्पल ऑफ क्वेश्चंस करेंगे पीवाईक्यू के बेसिस पे। ठीक है, तभी एक बार देख लेते हैं हम कि ये एग्जाम्पल्स होते कैसे हैं। अभी देखिए हमें पहचानना कैसे होता है। अब मैंने आपको पुराने अभी अभी जस्ट पिछली स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया कि आप देखिए अगर डायरेक्शन रहेगा तो वो क्या पूछाएगा, विच डायरेक्शन, तो आप समझ जाना अच्छा हाँ ये डायरेक्शन वाला टाइप है। और अगर वो डिस्टेंस पूछता है तो डिस्टेंस वाला टाइप है। ठीक है, अभी चलते एक बार इस पे। अभी देखिए धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए साथ साथ। अगर आप नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करिए, या फिर खाली कॉन्सेप्ट का वीडियो बना के सॉल्व कर सकते हैं खुद वीडियो को पॉज करके। वैसे कॉन्सेप्ट वीडियो है तो आप पहले सीख लीजिएगा। अभी देखिए एक आदमी ने स्टार्ट किया, उसके ऑफिस के लिए निकला वो। यहाँ पे डायरेक्शन दे दी गई है नॉर्थ डायरेक्शन, लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं होती तो हम क्या कंसिडर करते हैं, ऑलवेज नॉर्थ। ठीक है, अभी किसके लिए निकला, यहाँ पे आप मैं लिख लेता हूँ, आपको जो मर्जी है आप लिख सकते हैं। आप चाहिए तो यहाँ पे डॉट बना सकते हैं, ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, या फिर मैन लिख सकते हैं, कुछ भी जो आपको करना हो। बट मैं भी समझाने के लिए लिखता हूँ ऑफिस है यहाँ पे। उसका ऑफिस किस कैसे था, नॉर्थ डायरेक्शन पे। ठीक है, यानी ऊपर की तरफ ऑफिस है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब वो नॉर्थ पे तो आ गया, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। याद है हमारी ये वाली स्लाइड, जहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सीखा था। ये रही नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा आपका ईस्ट, और ये रहा आपका वेस्ट। ये दोनों आपस में रिवर्स है और ये दोनों आपस में रिवर्स है। तब हमें पता चल गया ना, नॉर्थ का होगा तो हमें लेफ़्ट कंसिडर करना, यानी यहाँ पे। अभी हमें डिस्टेंस दिया है कि नहीं, तो आप छोटा सा एरो बनाइए, ज़्यादा बड़ा एरो बना की नीड नहीं रहती है ज़्यादा बड़ा एरो की भी। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ गए, एंड देन टर्न टू हिज राइट। अभी कुछ क्या करते हैं पता है, कि जब वो ऐसा जाके जब ऐसा आते हैं ना, तो वापस से वो खुद को कंसिडर करते हैं कि हाँ अभी हम नॉर्थ में देख रहे हैं, जो कि गलत है। अगर आप ऐसे कंसिडर करोगे हर बार नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए, नहीं। नॉर्थ फेसिंग जो होती है ना, वो कब होती है पता है, ये आप लिख लीजिए। हम्म, जो नॉर्थ फेसिंग की जाती है ना, वो टू स्टार्ट डायरेक्शन के लिए की जाती है, हर बार नॉर्थ डायरेक्शन अज्यूम नहीं करना है। अभी आप इधर आई है, इधर आए हैं, तो आप दोबारा यहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको वापस से घूम के खड़े हो और यहाँ देख रहे हो फिर लेफ्ट राइट कंसिडर करें, नहीं ये रॉन्ग होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी आप इधर आ गए, अब इधर आ गए तो मैंने छोटा सा एक एग्जांपल बताया था क्विकली इसको बनाने का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब अगर आप इस तरफ देख रहे हैं, यानी अब यहाँ देख रहे हैं, आप वेस्ट की तरफ देख रहे हैं ना, तो आपका लेफ्ट नीचे हो गया, राइट ऊपर हो गया। ठीक है, देन टू हिज राइट। अभी देखिए टर्न्स लेफ्ट, ठीक है, देन टू हिज राइट, राइट यानी ऊपर की तरफ, ये आप देख सकते हैं, राइट यानी ऊपर की तरफ। ठीक है, अभी देखिए छोटा सा एरो बनाते हैं, लाइन मतलब अभी यहाँ पे गया ऊपर की तरफ एरो। ठीक है, आपको खाली डायरेक्शन को ही माइंड में रखना है कि कैसी डायरेक्शन है ये। अब अगर डायरेक्शन को माइंड में रखोगे तो
हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ गई लाइन अभी। अभी देखिए कहाँ आए थे हम, यहाँ पे। एंड अगेन टू हिज राइट, अभी हम किधर देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। राइट किधर है हमारा, तो इस तरफ। एंड अगेन टू हिज राइट, यानी हम इतना आ गए। अगेन टू हिज राइट, यहाँ आ गए। अब आगे कुछ बोला है नहीं, हम इसको चाहिए तो डॉट मार के या एरो मार के, जैसा भी हम पॉइंट को एंड कर देते हैं। हमारी लाइन यहाँ पे एंड हो गई है, ठीक है। अभी देखते हैं, इन विच डायरेक्शन विल ही बी फेसिंग। अभी पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में। अभी मैंने यहीं पे याद है ये सिखाया था कि हमें ये अज्यूम नहीं करना है। अभी क्या होगा यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में नॉर्थ, तो कुछ बच्चे इसको नॉर्थ मार के आगे बढ़ जाएंगे, जो कि रॉन्ग होता है, ठीक है। यहाँ पे विच डायरेक्शन, उसने वापस से अपना मुंह थोड़ी घुमाया, वो इधर ही देख रहा है, ठीक है। वो जो आदमी है वो यहीं देख रहा है ना, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है। यहाँ पे देखिए मेंशन है ईस्ट डायरेक्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं। अभी देखिए, एक सुबह रीता ने सन के टूवर्ड्स चलना शुरू किया, ठीक है। अभी आफ्टर वॉकिंग अ वाइल शी टर्न टू हर लेफ्ट। अभी टूवर्ड्स द सन, अभी यहाँ तो डायरेक्शन दी नहीं, लेकिन एक हिंट दिया हुआ है ना। अगर डायरेक्शन नहीं दी होती, रीता स्टार्टेड टू वॉक, ठीक है। अगर तो हम इसको कंसिडर करते, किसको, नॉर्थ को, तो हमारा लेफ्ट ये बनता, राइट ये बनता, ठीक है। लेकिन क्या हमें डायरेक्शन दी हुई है, नहीं। पर हमें एक हिंट दिया हुआ है, क्या, वो हिंट आप पढ़िए। रीता स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द सन, यानी जहाँ से सन निकलता है। कैसे निकल रहा है, पता चल रहा है कि मॉर्निंग की बात है, सुबह की। सन के कहाँ से निकलता है, सन हमेशा ईस्ट की तरफ से निकलता है। ये टॉपिक हमें याद होना चाहिए, ये बात, कि वो ईस्ट की तरफ से राइज होता है, ठीक है। तो वो ईस्ट की तरफ उसने चलना शुरू करी। सपोज मान लीजिए ये रही रीता, ठीक है। ईस्ट की तरफ यानी इस तरफ वो चली, ठीक है। यहाँ से वो चलना शुरू करी। कुछ देर चलने के बाद वो अपने लेफ्ट साइड मुड़ जाती है। अब ईस्ट है, यहाँ देख रही है ना, तो यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा, नीचे राइट, तो ऊपर लेफ्ट, यानी वो ऊपर जा रही है अभी, ठीक है। ऊपर चली गई एंड अगेन टू हर लेफ्ट, अब वापस से वो अपने लेफ्ट जा रही है, वापस से वो अपने लेफ्ट आ गई। कुछ देर चलने के बाद वो वापस से राइट मुड़ जाती है। अब ये वेस्ट साइड है, तो यहाँ पे राइट किधर होगा, ईस्ट में अगर राइट ऊपर है, सॉरी ईस्ट में अगर राइट नीचे है, तो यहाँ पे वेस्ट में राइट ऊपर होगा, यानी वो वापस से ऊपर मुड़ गई। अब यहाँ पे हम इसको पॉइंट को एंड कर देते। अब बताइए कि वो किस डायरेक्शन में देख रही है। तब हमें डायग्राम से क्या पता चल रहा है, ऊपर कौन सी डायरेक्शन है। तो अब यहाँ आप कह सकते हो कि हाँ वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रही थी। समझ आया, आगे है नहीं। तो ये जो होता है ना, ये डायरेक्शन वाला टाइप, ये इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसमें खाली डायरेक्शन पूछी जाती है। आगे हम करने वाले हैं, बहुत से सवाल रहेंगे आगे भी, PYQ बेस्ड होगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, जहाँ पे और भी नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट सब डायरेक्शन का भी यूज़ होता है ऑप्शंस में। अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जो कि डिस्टेंस बेस। अभी डिस्टेंस बेस में क्या होता है पता है। हम्म, सबसे पहले तो हमें ये करना है, क्या, डायग्राम। उसके बाद हमें क्या करना है, डिस्टेंस देखनी है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा मैं बना देता हूँ, ताकि हिंट बना रहे आप लोगों के लिए भी। अभी देखिए, विवेक और अशोक स्टार्टेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एक मान के चलते हैं, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, बड़ा सा एक फिक्स पॉइंट बना लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए, ठीक है। हम्म, अभी देखते हैं, विवेक मूव्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ये दोनों हैं, किसी एक को मत कंसिडर करना, विवेक है और अशोक है, ठीक है। यहाँ पे दो लोगों की बात की गई है। विवेक ने नॉर्थ की तरफ चालू कर किया, 3 किलोमीटर चलना। यहाँ पे आप लाइन बना दीजिए, एक अज्यूम मान के चलते हैं, यहाँ पे 3 किलोमीटर है, विवेक यहाँ चला, ठीक है।
नॉर्थ एंड टर्न्स राइट एंड देन कवर्स 4 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ में जाने के बाद वो राइट में गया, राइट किधर है, इधर है। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी लंबी लाइन बना दीजिए ताकि याद रहे कि ये 4 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ चला गया। विवेक की कहानी यहाँ तक थी, खत्म होगी ना विवेक की कहानी। अब आते हैं अशोक के ऊपर। अब अशोक क्या करता है इस पॉइंट से, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फिक्स है, सेम है। अशोक मूव्स 5 किलोमीटर वेस्ट। अभी यहाँ पे अगर अशोक है तो अशोक वेस्ट की तरफ, वेस्ट साइड किधर आएगी, तो इस तरफ आएगी। यहाँ पे आप थोड़ी सी बड़ी लाइन बना दीजिए, ये रही 5 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, वो अब यहाँ आ गया एंड टर्न्स राइट। वेस्ट साइड देख रहा है तो उसका राइट किधर होगा, ऊपर होगा। ठीक है, ऊपर राइट हुआ और वो क्या किया, 3 किलोमीटर ऊपर गया। अब यहाँ भी 3 है तो हमें पता है यहाँ भी 3 किलोमीटर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा मत मत बनाइएगा। ठीक है, वॉक 3 किलोमीटर। ठीक है, नाउ हाउ फार दे आर अपार्ट। अभी देखिए, उनके बीच का डिस्टेंस बोला है, ठीक है, लेकिन अगर ये बोलता नाउ हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम क्या करते पता है, हम इस लाइन को जोड़ते और हम क्या बताते कि अच्छा हाँ ये 5 है तो ये भी 5 होगा, यानी हम ऑप्शन 5 टिक करते, जो कि सपोज मान के चलो यहाँ होता तो। लेकिन अभी क्या बोला गया है, दे, यानी उन दोनों की बात की गई है। विवेक यहाँ है, ये रहा विवेक। ठीक है, और वो यहाँ है, कौन, अशोक, क्योंकि 3 किलोमीटर के बाद रुक गया। अब इन दोनों का डिस्टेंस पूछा गया, तो 5 और 4 दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी 9 किलोमीटर। इतना समझ आया, ये काफ़ी इजी होते हैं डिस्टेंस वाले। आगे चल के देखते हैं, हमारा शायद ये लास्ट रहेगा, हाँ लास्ट। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ लाया नहीं हूँ, क्योंकि कैसा होता है, इसको बेटर क्वेश्चन से समझाना इजी लगता है। यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है खाली मैं वही कवर करूँ, ये छोटा सा वीडियो बनाया है इसीलिए कॉन्सेप्ट के लिए। अभी देखिए, प्रकाश ट्रैवल 6 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। सपोज मान के चलते हैं ये रहा हमारा प्रकाश भाई। ठीक है, प्रकाश 6 किलोमीटर, मैं थोड़ी लंबी लाइन बना रहा हूँ ताकि डिस्टेंस हमें समझ आए कि हाँ चलो 6 किलोमीटर। और हाँ, ये जो डिस्टेंस टाइप के सवाल होते हैं ना, इसमें कोशिश करिए थोड़ा लाइन को लंबा करने की। जैसे कि अगर कभी 11 किलोमीटर हो गया तो थोड़ी लंबी लाइन खींचिए, छोटी लाइन मत खींचिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, हमें इसमें डायग्राम बनाना होता है ना, इसीलिए। हम्म, अभी चलते नॉर्थ एंड देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल 4 किलोमीटर। नॉर्थ साइड है, उसका लेफ्ट किधर होगा, तो इधर होगा। तो उसने क्या किया, 4 किलोमीटर, यानी थोड़ी सी लाइन बना दीजिए, 4 किलोमीटर वो लेफ्ट में आ गया इधर। ठीक है, अभी देखिए एंड देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल 6 किलोमीटर। अब अगर वो वेस्ट साइड देख रहा है, वेस्ट में लेफ्ट किधर होता है, तो नीचे की तरफ। ठीक है, तो वो नीचे आया और कितना चला, तो आप कहोगे 6 किलोमीटर। देखिए यहाँ भी 6 है, तो यहाँ भी आप बताओगे कि 6 किलोमीटर चला हो। ठीक है, यहाँ आ गया और यहाँ आके वो रुक गया प्रकाश। अभी देखिए, हाउ फार वॉज प्रकाश फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, या फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ये था ना एसपी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि हमने अज्यूम किया था। तो अभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आप कहोगे कि जो यहाँ डिस्टेंस है वो ही हमारा यहाँ होता है, यानी इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, थर्ड, यानी 4 किलोमीटर हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो ये यहीं हम एंड करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा और मैंने बहुत ही बेसिक से इसको समझाया है। आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और अभी जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो आएगी पी वाई क्यूज़ के ऊपर, जो कि हो गए टाइप 1, यानी किसके ऊपर, डायरेक्शंस के ऊपर। और हम खाली उसमें डायरेक्शन बेस्ड ही सवाल करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम डिस्टेंस के करेंगे। ठीक है, जब तक आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करिए। और चैनल वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप बताइएगा, आपको कुछ चेंजेस चाहिए होंगे तो हम वो भी करेंगे। जब तक बने रहिए इस चैनल पे।
मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।